और लोग फेल क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे लोगों का सेकंड पॉइंट होता है फेल होने का, कि लोगों के अंदर क्या होता है ना, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाती है। वो कैसे आते हैं उन बातों को हम समझते हैं। घमंड, अहंकार, ईगो के मतलब क्या ही होते हैं, एक नहीं होता है। कैसे आता है? देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर मिडिल क्लास से आते हैं। मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग आते हैं। ठीक है, नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग ज्यादातर यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करते हुए वो लाइफ में यहाँ पर लाइफ स्टाइल को देखते हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल को देखते हैं, अपने अपलाइनों की लाइफ स्टाइल को देखते हैं, और एक ड्रीम बनाते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी। और फिर लीडर की भी क्या लाइफ स्टाइल एक ना एक दिन ऐसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। और जैसे उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है तो कम समय में क्या होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को कम समय में सफलता मिलती है। कम समय में, बहुत कम टाइम लगता है लोगों को सफल होने में यहाँ पर। तो कम समय में जैसी सफलता उन लोगों को मिलती है, कम समय के अंदर लाखों रुपए महीने आने लगते हैं, कम समय के अंदर मान सम्मान मिलने लगता है, फूल मालाएं मिलने लगती हैं, लोग ताली बजाने लगते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते हैं, लोग उनको गुरु मानना स्टार्ट कर देते हैं, लोग पैर छूने स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। फिर लीडर को ऐसा लगता है सब कुछ है ना मेरी वजह से ही हो रहा है। वो फिर सब कुछ भूल जाता है। वो उसको ऐसा लगने लगता है कि अब तो है ना मेरा सिक्का चल गया, अब मेरा काम चल गया, अब चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब मेरा टीम चल गई है, मेरी हजारों लाखों की टीम हो चुकी है, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अब तो मेरे बल्ले बल्ले, तो मेरी जिंदगी आलीशान गुजरेगी। दोस्त, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस है, और बिजनेस में उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं। लेकिन दोस्त, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, हम लोगों को यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे आज हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, चाहे हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, चाहे हम 10 लाख कमा रहे हैं, चाहे हम 20 लाख कमा रहे हैं, जिंदगी में कभी भी हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। जिस दिन हम लोगों के अंदर अहंकार आ गया, उस दिन के बाद हमारा बिजनेस खत्म होगा, ये पक्का है। और बिजनेस खत्म होना ही होना है। क्यों होगा खत्म? दोस्तों, हमें एक बात देखनी है, एक बात को हमें समझना है, हमारा बिजनेस लोगों का है। हम यहाँ पर जो आज बड़े बने हैं ना, कोई आदमी यहाँ पर ब्रॉन्ज बनता है तो 3 लोगों की वजह से बनता है। ऐसा नहीं कि ब्रॉन्ज वो अपने आप बन जाता है, वो 3 लोगों की वजह से ब्रॉन्ज बनता है। कोई आदमी सिल्वर बनता है, तो कोई गोल्ड बनता है, तो कोई प्लेटिनियम बनता है, तो कोई एमरल्ड जाता है, तो कोई टोपाज जाता है, तो कोई रूबी स्टार भी जाता है, तो कोई सफायर जाता है, स्टार सफायर जाता है, डायमंड जाता है, ब्लू डायमंड जाता है, ब्लैक डायमंड जाता है। तो कहने का दोस्त मेरा मतलब ये है, जब आदमी जब बड़ा बनता है ना, जैसे वो बड़ा बनता है तो लोगों की वजह से बड़ा बनता है। हमने मार्केट में आप जाके देखिए, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, लोग एक बार सफल हो जाते हैं, बार बार सफल क्यों नहीं होते हैं? एक बार सफल होने के बाद वो असफल क्यों हो जाते हैं? एक बार सफल होने के बाद लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी सफलता को ना पचा नहीं पाते हैं। ये पचाना पड़ता है। देखिए दोस्त, हमें सफलता मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली पे दुनिया की आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। 5 साल में देखिए कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। 5 साल में इतनी लग्जरी गाड़ी है कंपनी के पास। 5 साल के अंदर की कंपनी में इतने कैपिंग अचीवर है। 5 साल में बहुत लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। 5 साल के अंदर कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 5 साल के अंदर कंपनी का 5 स्टार कैटेगरी का, ठीक है, ऑफिस बन चुका है। तो बहुत बड़ी सफलता है कंपनी के पास। तो दोस्त, हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सफलता मिल रही है। ये सफलता हम लोगों को इसलिए मिल रही है क्योंकि कंपनी अच्छी है। ये सफलता हम लोगों को इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सफलता हम लोगों को इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं। ये सफलता हम लोगों को इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारे पास लोग अच्छे आ चुके हैं काम करने के लिए। ये हमारी वजह से सफलता नहीं मिल रही है, अकेले आदमी की वजह से सफलता हम लोगों को नहीं मिल रही है। कभी हम ये सोचते हो कि अकेले आदमी की वजह से हम लोगों को सफलता मिलती है, तो दोस्त ये हमारा भ्रम है। ये हमारी वजह से सफलता नहीं है। ये सब कुछ अच्छा है, हमारी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेता है, कस्टमर को रिजल्ट आता है, वो उसको आगे प्रमोट करता है, तो हम लोगों का काम बहुत अच्छी तरह से चलता है। दोस्त, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, सफलता का मतलब खाली पैसे कमाना नहीं है। लोग बोलते हैं ना पैसा कमा लेते हैं, अहंकार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त, मैं आपको चीज बताता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग की तो बात छोड़ो, मार्केट में डाउन हो जाते हैं। आपने अपने गांव में देखा होगा, अपने गांवों में आप देखना, एक बार कोई आदमी गलती से प्रधान बन गया, एक बार गलती से प्रधान बन गया गांव में, अगली बार वो प्रधान क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट के रूल होते हैं, अगली बार कास्ट चेंज हो जाती है, कभी होता है SC ST में आ जाती है, कभी OBC में आ जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर वही सब कुछ सेम रहे
तो अगली बार वो प्रधान क्यों नहीं बन पाता है? अगली बार वो प्रधान इसलिए नहीं बनता है, वोट लेने से पहले जैसे वो लोगों से नमस्कार करता था, वोट लेने से पहले जैसे वो लोगों से हाथ जोड़ता था, वोट लेने से पहले जैसे वो बड़े लोगों से वो क्या नाम है सम्मान देता था, जैसे वो लोगों के घर जाता था वोट मांगने से पहले, चुनाव होने से पहले जब वो वोट मांगता था तो वो सारी चीजें ना वो करता था जो बिल्कुल सही होती थी। लेकिन जैसे उसको वोट मिल जाती है, वोट मिलने के बाद वो प्रधान बन जाता है गांव का। प्रधान बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ जाता है कि मैं अब बन गया प्रधान, और फिर उसको वो काम करना होता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से वो अगले 5 साल बाद फिर फेल हो जाता है। आपने गांव कस्बों के अंदर देखा होगा, एक बार चेयरमैन को गलती से बन गया, अगली बार क्यों नहीं बनता है? कोई एमएलए एक बार बन गया, अगली बार क्यों नहीं बनता है? कोई एक आदमी बिजनेसमैन अच्छा चल रहा है, बिजनेस उसका लाइफ टाइम बिजनेस क्यों नहीं चल पाता है? दोस्त, सबसे बड़ी चीज होती है लोगों के अंदर क्या घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। देख दोस्त, हमें एक बात माननी पड़ेगी, हमारे पास आज जो भी पैसा आ रहा है वो लोगों की वजह से आ रहा है, लोगों की वजह से, अपलाइन की वजह से आ रहा है, अपनी वजह से नहीं आ रहा है। अगर अपनी वजह से आ रहा है ना तो अपलाइन को हटाइए और डाउनलाइन को हटाइए, फिर दिखा हम अपने आप कमा कर दिखाएं? फिर नहीं है। अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से हमें पैसा आ रहा है। तो जिंदगी में एक बात समझ लेना दोस्त, पैसे कमा के खाली पैसे कमा के आदमी अमीर नहीं बनता है। पैसे के साथ साथ आदमी के अंदर एक खासियत और होनी चाहिए कि उसके अंदर कभी घमंड ना आए। अगर आप सोचते हो कि पैसा ही सब कुछ होता है और पैसा है तो घमंड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा ही सब कुछ होता है दोस्त तो नीरव मोदी को लोग गाली क्यों दे रहे थे? अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो विजय माल्या को लोग गाली क्यों दे रहे थे? अगर पैसा ही सब कुछ होता है, जितने बाबा जेल में पड़े उनको गाली क्यों दे रहे हैं लोग? अगर पैसा ही सब कुछ होता है, घमंड अहंकार के साथ पैसा आपने कमाया वही सब कुछ होता है, तो बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं वो जेल में क्यों पड़े, लोग उनके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? तो जिंदगी में एक बात याद रखना कि आप पैसा कमाएं, हम पैसा कमाएं, हम सारे लोग पैसे कमाएंगे, हम सारे लोग लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे, लेकिन बिना घमंड के बनेंगे। सफलता, पैसा कमाना आसान है, लगातार कमाते रहना मुश्किल है। सफलता पाना आसान है, लगातार सफल बने रहना बहुत मुश्किल है। लगातार सफल बने रहने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, उस काम का नाम है हमें झुक के रहना पड़ेगा। हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के बिजनेस में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर घमंड कहाँ से आता है और बताता हूँ। ऐसा नहीं खाली हमारे अंदर घमंड ऐसे आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे अंदर तो घमंड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये घमंड बहुत लोगों के अंदर होता है। हमारी कंपनी के अंदर एक लीडर बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक लीडर का काम डाउन चलता है। जिसका काम डाउन चल रहा है, जिसका काम अच्छा चल रहा है, डाउन वाला व्यक्ति, अच्छे वाले व्यक्ति जिसका काम अच्छा चल रहा है, उसको देख देख के अंदर अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है, इसको भी घमंडी बोलते हैं। दूसरे की सफलता को देख के चिढ़ना, इसको भी एक घमंडी बोलते हैं। दूसरे के अचीवमेंट को देख के चिढ़ना, इसको भी एक घमंड बोलते हैं। दूसरे की कम समय में बड़ी सफलता को देख के चिढ़ना, उसको भी घमंड बोलते हैं। इसको भी एक अहंकार है दोस्तों। हम लोगों को इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर हर हफ्ते पैसा आता है, हर हफ्ते चेक आते हैं अच्छे। हर हफ्ते जो चेक आता है ना, साथ में घमंड भी लेके आता है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं इतना पैसा हम कमा पाएंगे। कोई नहीं सोचता कि हम लोग कभी इतना पैसा कमा पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आप जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, आप लोगों को एक बात मालूम है, आपको ये बात मालूम थी कि ज्वाइन करने से पहले आपको ये पूरा अनुभव पूरा पक्का था कि आप करोड़पति कभी नहीं बनोगे। ज्वाइन करने के बाद आपको लगा कि आप करोड़पति बनोगे, तो आपको फिर पैसे आने लगते हैं, हमें पैसे आने लगते हैं। फिर हम जब पैसे आते हैं तो हमें अंदर अंदर घमंड आने लगता है कि अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया। तो जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी हम लोगों को घमंड नहीं करना है। चाहे हमारा काम आज कितना अच्छा चल रहा है, चाहे हमारा काम चले या नहीं चले, कभी भी घमंड नहीं करना है। घमंड का तराजू तो बिल्कुल बंद कर देना है कि जिंदगी में कभी भी हम लोगों के अंदर घमंड नहीं आए। घमंड आ गया ना दोस्त, तो फिर हमारा कैरियर खराब हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।